भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। जिस समय आंगनबाड़ियों की नियुक्ति की गई थी उस समय केंद्रीय कर्मचारी को 50 रुपये वेतन मिलता था और आंगनबाड़ी को 75 रुपये मानदेय मिलता था। आज एक केंद्रीय कर्मचारी 50,000 वेतन पा रहा है और एक आंगनबाड़ी 5500 रुपये मानदेय पा रही है। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या यही अंतर परचेसिंग पावर में भी है कि आंगनबाड़ी के लिए सब कुछ सस्ता मिलेगा और एक केंद्रीय कर्मचारी के लिए सब कुछ महंगा मिलेगा। तो जिस तरह से यह आंगनबाड़ियों का शोषण किया जा रहा है, रूट क्लास लेवल के जितने भी काम है वो आंगनबाड़ियों से कराए जा रहे हैं। एक तो सरकार के साथ सच्चे सिपाही की तरह कंधे से करते हैं। हमारी मांगे हैं कि आंगनबाड़ियों को राजकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। प्री प्राइमरी नीति लागू होने पर शिक्षक के समान वेतन मिलना चाहिए और इतनी भीषण महंगाई को देखते हुए आंगनबाड़ी को कम से कम 25,000 रुपये मानदेय मिलना चाहिए। 62 साल के रिटायरमेंट आंगनबाड़ियों का जो रिटायरमेंट किया गया है उनको कम से कम 10 लाख रुपए रिटायरमेंट पे दिया जाए और पेंशन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि आंगनबाड़ियाँ सारे राज्य और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में हिस्सेदार हैं। आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? आगे की रणनीति हम सरकार को बनाना जानते हैं तो सरकार को नहीं बनाना जानते हैं। आपकी रणनीति क्या रहेगी? आप सरकार को सपोर्ट करेंगे? अभी हम सपोर्ट करेंगे जब तक तो सरकार से इसी सरकार से मांगेंगे, इसी सरकार को झुकाएंगे और इसी से लेंगे। आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो सरकार को बनाना जानते हैं, ऊपर बिठाना जानते हैं तो नीचे। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, जैसा कि आप सबने देखा, सावित्री चौधरी बहन ने 2 अक्टूबर को कल आप सबके हक की आवाज को उठाया है। लेकिन दुख की बात यह है, सावित्री चौधरी बहन ने एक और भी जानकारी नीचे कल साझा की है। 2 वीडियो के अलावा नीचे उन्होंने लिखा भी है कि कल मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए हैं, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं चाहूंगा सभी भाई बहन कमेंट बॉक्स में एक बार ओम शांति जरूर लिखना। श्री राजपाल सिंह जी का स्वर्गवास हो गया है, उम्मीद करते हैं भगवान इनकी आत्मा को शांति देंगे और आप सब भाई बहनों से उम्मीद है कि इनकी शांति के लिए आप सब कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखेंगे। वहीं इनका जो रस्म क्रिया है वो आज 3 अक्टूबर को किया जाएगा। दुख की बात है कि यहां पर जो है कल बहन आवाज भी उठा रही थी और उसी दिन जो है ये घटना भी आप देख सकते हैं घटित हुई है, जो कि काफी दुखद है। लेकिन फिर भी आपके हक की आवाज उठाई जा रही है और आप सबको जागना होगा और अपने अधिकारों को मांगना होगा। आप लड़ेंगी नहीं तो आप जीतेंगी कैसे? और आपको खुद ही जो है सड़कों पर बहनों उतरना होगा। ध्यान देना, 2 अक्टूबर से बहन ने कहा था कि हम जो है अधिकार यात्रा निकालेंगे और जो है नीचे से ऊपर तक हर एक राज्य में जाएंगे और अंत में जो क्या होगा, दिल्ली में धरना किया जाएगा। लेकिन यहां पर अभी तो फिलहाल एक दुख की घड़ी में आज तो उनके वहां पर जो है वो सब जो होना है और बाकी जो है फिर आगे की जो भी रणनीति होंगी, अगर कुछ बहन बताएंगी तो आप सबके साथ हम साझा करेंगे। अभी बहन के लिए कहना चाहूंगा कि ऊपर वाले से प्रार्थना है कि इस दुख की घड़ी में पिताजी के स्वर्गवास पर बहन को थोड़ा जो है हिम्मत भगवान प्रदान करें, ताकि इस दुख को वो सहन कर पाए। जैसा कि बहनों अगली जानकारी आप देख सकती हैं, कल्पना बहन है जो कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से आती हैं और यहां पर बहन ने कहा है कि भाई पेट का जो परीक्षा है उसके लिए सीडीपीओ से अनुमति लेना होगा। आजमगढ़ से भाई हूं और मुझे प्लीज बताओ। तो यहां पर ये एक जो समस्या है और एक ये जो सवाल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन भी बहनों ने पेट परीक्षा के लिए अप्लाई किया था उन सब बहनों को अनुमति मेरे ख्याल से तो ले लेनी चाहिए, क्योंकि आगे अगर कुछ होगा तो कहीं दिक्कत ना हो। इसीलिए अनुमति ले लीजिए, अभी समय है। तो अभी आप सबको क्या करना है कि अपने वहां आप जो है सुपरवाइजर मैडम को एप्लीकेशन दे दें परीक्षा वाले दिन के लिए छुट्टी लेने के लिए और उस परीक्षा के लिए अनुमति के लिए। क्योंकि अगर मान लो यहां पर बिना अनुमति के आप मान लो परीक्षा दे देती हैं उसके बाद आती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आगे वो चीजें मान्य ना रहे। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि यहां पर आप जो है छुट्टी ले लें मेरे ख्याल से। बाकी आप चाहो तो अपने विभागीय अधिकारियों से भी संपर्क कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि अगर अनुमति नहीं लेंगे तो क्या आगे कोई दिक्कत होगी, क्योंकि इस बारे में आप लोगों
को पता है, कोई भी जो है कर्मचारी या कोई भी मान लो नौकरी करने वाला अगर कोई अन्य तरह से पढ़ाई लिखाई के मामले में कुछ करता है बाद में, तो उसको क्या करना होता है, अपने विभाग से अनुमति भी लेनी पड़ती है। तो इसीलिए मेरा भी यहां पर डाउट है कि अनुमति आप सबको ले लेनी चाहिए। वहीं पर आगे आपको बता दें, पूनम बहन है, संत कबीर नगर जिले से आती हैं और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा 2 अक्टूबर को कल गांधी जयंती के दिन एक गीत गाया है, जिसको ऑल इंडिया पर मैंने दिखा भी दिया है, आप सबने जो है उसको देखा भी होगा। सुधांशु पटेल चैनल पर दरअसल अपलोड किया गया है, वहां पर आपने देखा होगा, ऑल इंडिया पर मैंने लिंक भी शेयर कर दिया था। तो आप लोग बताओ कि अनुमति पेट वाली बहनों को ले लेनी चाहिए कि नहीं, तो उस बारे में आपको बताना जो है जरूर है और अपनी अपनी राय दे दीजिए। मेरे ख्याल से ले लें तो ज्यादा बेटर है। पोषण ऐप और लोकेशन के लिए ही काम आ रहा है विभागीय मोबाइल, एक इस तरह से भी आर्टिकल सामने हमारे देखने को मिल रहा है, जो कि मैं आपको अगर बताऊं ये कहां से है, तो ये आता है, कांति बहन है जो कि राजस्थान राज्य से आती हैं। तो राजस्थान का ये मामला है, समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए पंचायती धर्मशाला में एकत्र हुई हैं हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें, जिनकी आप यहां पर तस्वीर भी देख रहे हैं। वहीं पर आगे आपको बता दें कि आंगनबाड़ी बहनों ने यहां पर रोष जताया है। कारण क्या है, आइए जानते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने निशुल्क एंड्रॉयड मोबाइल देकर के सरकार व विभागीय अधिकारी शायद वाहवाही लेना चाह रहे होंगे, लेकिन सच यह है कि यह मोबाइल केवल पोषण ऐप और लोकेशन ट्रेस के लिए ही काम आ रहा है। इसे लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने शनिवार को बैठक में रोष जताया है और इसके अलावा कई अन्य समस्याओं पर चर्चा और उसके निराकरण के लिए संगठन का गठन करके कार्यकारिणी भी बनाई गई है। पंचायती धर्मशाला में हुई बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न समस्याओं पर चर्चा किया है और उनका कहना था कि हाल ही में विभाग की ओर से बांटे गए मोबाइल केवल पोषण ऐप और उसकी लोकेशन ट्रेस करने के काम आ रहे हैं। इसके अलावा सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए व्हाट्सएप या अन्य किसी ऐप को इसमें डाउनलोड नहीं किया जा सकता। इसके लिए उन्हें एक एंड्रॉयड मोबाइल खरीदने की मजबूरी है और इन दोनों में इंटरनेट नेटवर्क का खर्चा वहन करना भी मुश्किल है। कार्यकर्ताओं ने वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए बीएलओ के साथ ड्यूटी लगाने व निर्धारित समय अवधि के बाद केंद्र पर पोषाहार पहुंचाने का भी विरोध किया। उन्होंने समय पर मानदेय देने के साथ नियमितीकरण की अपनी मांग को भी उठाया है। वहीं पर आगे आप देख सकते हैं, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग श्री गंगानगर वगैरह से उनका क्या कहना है, उसको आप लोग सुनिएगा। तो ऊपर यहां पर क्या है कि समस्याओं के निराकरण के लिए बैठक के दौरान नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगठन का भी गठन किया गया। सर्वसम्मति से बनी कार्यकारिणी में सोनू मोंगा को अध्यक्ष और कांता रानी को सचिव और सीमा रानी को कोषाध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा अधिवक्ता रोशन राठौर, जिला परिषद सदस्य दुलाराम इंदलिया और श्याम वर्मा और हरीश जयपाल वगैरह संरक्षक मंडल में सब शामिल रहे। श्रीकरणपुर ब्लॉक में 182 और पूरे जिले में कुल 1974 मोबाइल वितरित किए गए हैं। यह सही है कि इसमें पूर्व में इंस्टॉल ऐप के अलावा अन्य ऐप्स जो है डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। कम स्टोरेज या अन्य तकनीकी वजह से यहां पर ये परेशानियां आ रही हैं। उच्चाधिकारियों को अवगत कराया है, इस बारे में ये चीजें आ रही हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से फोन दिए गए जिनका कोई यहां पर औचित्य नहीं बनता, क्योंकि उनमें जगह ही पर्याप्त नहीं है और ना ही वो उस कैटेगरी के हैं जो आज के समय के जो है यहां पर एप्लीकेशन के जो वर्जन है उनको वो सपोर्ट कर पाए। इधर आप लोगों को ले चलते हैं आगे और आपको बताते हैं बाबूलाल मौर्य जी हैं जो कि वाराणसी से आते हैं और जिनके द्वारा अपने वहां से कुछ जानकारी ऑल इंडिया को आप देख सकते हैं साझा की गई है। आइए देखते हैं कि भाई ने क्या क्या जानकारी भेजी है। पहली बात तो 2 अक्टूबर को मनाया है, वहां से भाई ने कुछ फोटो भेजी हैं। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन से हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कुछ और भी फोटो हैं जो कि वहां पर भेजी गई हैं। और आगे ले चलते हैं, और भी कुछ जानकारी है जो कि लेटर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की तरफ से 2 अक्टूबर को एक ये प्रकाशनार्थ सूचना भेजी गई है संपादक महोदय को, हिंदी दैनिक जो है समस्त समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में। आइए देखते हैं इसमें क्या कहा है उन्होंने। इनका कहना है कि वाराणसी आज दिनांक 2 अक्टूबर को समय 2 बजे पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कल्याण एसोसिएशन ने महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस पर उपरोक्त दोनों महापुरुषों को याद करके नमन करते हुए उनके चित्रों पर माल्यार्पण करके पुष्प अर्पित किया है।
और आईसीडीएस परियोजना का 47वां स्थापना दिवस जिला कार्यक्रम खालिसपुर और चिरगई वगैरह है, चिरई गांव जो पड़ता है वाराणसी में, वहां पर बाबूलाल मौर्य जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की अध्यक्षता में मनाया गया है। संचालन गीता सिंह बहन ने किया है। स्थापना दिवस पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बाबूलाल मौर्य जी ने कहा है कि आंगनबाड़ी और सहायिका की समस्याओं का निराकरण समय से नहीं करते हैं तो अधिकारी और जो है यह भी बताने को तैयार नहीं है कि आंगनबाड़ी किस श्रेणी में आती हैं, राजकीय कर्मचारी हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं या मजदूर की श्रेणी में आती हैं। आखिर किस आधार पर आंगनबाड़ी विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों का कार्य सरकार के अधिकारी करा रहे हैं? सरकार बताए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के ऊपर यूपी गवर्नमेंट कंडक्ट रूल लागू होता है या फिर नहीं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 47 वर्षों से सेवा के बाद बिना एक मुफ्त फंड और पेंशन दिए कोरोना काल में सेवानिवृत्त आदेश कर दिया गया, जिसका एसोसिएशन घोर विरोध और निंदा करते हुए मुख्यमंत्री से गुहार लगाने की बात कही है। और उक्त कार्यक्रम में संबोधित करते हुए आंगनबाड़ी वक्ताओं ने सरकार से मांग किया कि जब तक शासकीय कर्मचारी का दर्जा ना मिल जाए तब तक विभाग के अतिरिक्त अन्य विभाग के कार्य ना लिए जाएं। साथ ही कार्यदायित्वों की सेवा नियमावली बना करके विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच कराने की भी मांग की गई है। और कार्यक्रम में मुख्य रूप से पीएलआई का भुगतान करने, मोबाइल रिचार्ज का पैसा देने, खुले में चल रहे केंद्र की व्यवस्था करने और 5 वर्ष एवं 10 वर्ष सेवा उपरांत वेतन वृद्धि के साथ ही एक समय में एक ही कार्य लेने की मांग को जोरदार तरीके से उठाया है और उपरोक्त मांग जो है पूरा न होने पर कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। वहीं पर काफी बहनें हैं कार्यक्रम में, अंजना मौर्य, गायत्री देवी, शीला देवी, राधिका देवी, नगीना देवी, सुभावती, सरोज, शकुंतला यादव, विजय, राजभर, ब्रजेश सिंह और संयोगिता कुमारी इत्यादि बहनें जो है संगठन की वहां पर संगठन को मजबूती और पदाधिकारियों के मनोनयन और समस्याओं के निदान को लेकर के अपने विचारों को वहां पर उन्होंने रखा है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहां पर धन्यवाद ज्ञापन नंद किशोर जी ऐसे लेकर के आया है, पटेल ने किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद है यहां पर। और साथ ही साथ अपने हक के लिए बहनों इसी तरीके से बस आवाज उठाते रहें आप, तो वो दिन दूर नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सब बहनें जागेंगी और अपने हक के लिए लड़ेंगी। इसलिए मैंने आज सुधांशु पटेल चैनल पर एक जो है पूनम बहन की आवाज में गीत भी आपको सुनाया है। एकता से जो है बहनें आगे की जंग को जीतेंगी, और वो एक बहुत ही बेहतर सा मोटिवेशन को लेकर के आपके लिए एक गीत है, उसको जरूर सुनिएगा। इधर आगे चलते हैं और भी आपको बताते हैं, जैसे कि यहां पर ये है अनीता गर्ग, मुजफ्फरनगर से आती हैं। 2 अक्टूबर को बहनों ने वहां पर गांधी जयंती मनाई है। और ऐसे में पानकली बहनें श्रावस्ती से आती, उनके द्वारा भी एक फोटो भेजी गई है। ऐसे अफसाना बहनें जो बहराइच से आती हैं, वहां से एक फोटो भेजी गई है। और एक ये बहन है माया जो कि कौशाम्बी से आती है, वहां पर एक कार्यक्रम मनाया गया। और साथ ही ये हैं गजला परवीन बहन जो कि बिजनौर से आती हैं, उन्होंने भी अपने वहां 2 अक्टूबर को स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम पर गिफ्ट दिया। और साथ ही साथ ये यहाँ पर एक बहन है सविता, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनके द्वारा भी कुछ फोटो भेजी गई है। और यहाँ पर भी बहन ने कहा है कि जो 2 अक्टूबर को सर्टिफिकेट वगैरह बहनों के द्वारा वितरित किए गए हैं। और आगे चलते हैं गीता पटेल बहन जो कि गोरखपुर से आती हैं, और इनके अलावा ये है मधु बहन जो कि फतेहपुर से आती हैं। साथ ही एक ये बहन है जिनका नाम है सुनीता देवी जो कि आती हैं सोनभद्र से। और इनके अलावा एक ये बहन है राजकुमारी जो कि आती हैं बलिया से। और एक ये बहन है इनका नाम है सुनीता देवी जो कि जौनपुर से आती हैं। और इनके अलावा ये बहन है अनीसा खातून जो कि जालौन से आती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक ये बहन है सावित्री पांडे जो कि गोंडा से आती हैं। और एक ये लास्ट में बहन है सुधा जो कि आती है सिद्धार्थनगर से। कुछ और भी बहनें रह गई हैं, उनको हम अगले वीडियो में शामिल कर लेंगे।